हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 4 बज गए हैं और दिन है शुक्रवार का और तारीख है 19 जून। तो जी यहाँ पर ना मेरा उठने का टाइम यही होता है। तो मैं यहाँ पर उठ के ना सबसे पहले अपना गेट खोल दिया है और 2 मिनट देखा बाहर खड़े होके कैसा नज़ारा है। तो भाई सुबह का तो नज़ारा अच्छा ही होता है और ठंड सी बाहर मिलती है देखने को। तो एक तो मैंने यहाँ पर ना जैसे जो रात के समय ना मैं पानी भर के रखती हूँ रसोई में, वो डाल दिया अपने मेन गेट पे, दोनों साइडों में डाल दिया है। ये पानी जाता है अपने देवी पितरों के लिए। उसके बाद मैंने अपना ब्रश वगैरह कर लिया है और साथ में अपना यहाँ पर आंखों में छिड़के मार लिए पानी के, ठंडे ठंडे पानी से। क्योंकि भाई नींद ना सुबह के टाइम बहुत ही गहरी आती है और बहुत ही मीठी नींद आती है, उठने का मन नहीं करता ना। तो भाई इसी को बोलते हैं आलस। तो जब तक ना आप ना मुंह नहीं धोगे ना, आँखों में छिड़के नहीं मारो ठंडे पानी से, तो भाई नींद नहीं भागेगी। इतनी गहरी नींद ना रात को नहीं आती जितनी गहरी नींद सुबह का टाइम आती है, उठने का मन नहीं करता। पर एक बार अगर आदत पड़ जाएगी ना आपको, तो आप ना जल्दी उठ पाओगे। और उसका तरीका है उठने का, रात को जल्दी सोओगे तो जल्दी आप उठोगे। ये वाला कमेंट ना बहुत आता है कि आप जल्दी कैसे उठ जाते हो बहन, कैसे उठ जाते हो। तो मैं जैसे जब मेरी सुबह की जो वीडियो होती है मैं उसमें हर बार बताती हूँ कि जल्दी उठने का यही रीज़न होता है। अगर आप सोने का जो टाइम ना अपना फिक्स रखोगे ना, 10 बजे 9:30 भी सोओगे ना, तो फिर आप ना जल्दी उठ पाओगे। और ये प्रक्रिया भाई एक दिन के लिए नहीं कि एक दिन हम उठ गए और काम चल गया। ये देखो हमारा डेली का ही काम होता है, डेली के हमारे वही काम होते हैं, डेली हमें सारे घर के काम वही करने हैं, उसी तरीके से करने हैं। बस आप अपना अपना तरीका बदल लीजिए, उठने का भी काम करने का भी। कई बार आपने महसूस भी किया होगा और आपके साथ ये बात बनी भी होगी, हम सबके साथ ही ऐसा होता है। जैसे हमें कहीं जाना होता है या फिर हमारे घर पे कोई आने वाला है, तो हम ना उसकी तैयारी हम पहले लग जाते हैं करने के लिए। जैसे हमें कहीं जाना तो बैग पैक भी हम शाम के टाइम ही कर लेते हैं और रात भर हमें नींद भी नहीं आती है। अगर आ भी जाएगी ना नींद, तो हमें जल्दी जाग आ जाएगी 3-4 बजे के आसपास में। और दिल में भी ना एक अजीब सी बेचैनी सी खुशी सी होगी, गदगद सी, कि हमें कहीं जाना है। उसकी खुशी में हमें नींद आती नहीं है। और अगर हमारे घर पे कोई आने वाला है, उसकी तैयारी भी ना हम पहले लग जाते हैं करने के लिए। खाने पीने का भी इंतजाम करेंगे, घर को भी साफ़ सुथरा रखेंगे, घर की साफ़ सफाई करेंगे, कहीं जो हमारे घर पे आ रहा है उसको गंदा ना लगे। तो सारे इंतजाम ना हम पहले कर लेते हैं और हमें ना इंतज़ार रहता है कि कब वो आ रहे हैं, कब वो आ रहे हैं। तो वही इंतज़ार ना हमें सुबह का भी होना चाहिए, वही इंतज़ार ना हमें सूरज निकलने का भी होना चाहिए। हमें ना सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए, ना कि सूरज हमें उठाए। सूरज को हमें उठाना है, सूरज का हमें स्वागत करना है। तो वही प्रक्रिया है। तो अगर आपको जल्दी उठना है ना, तो उसकी प्रक्रिया भी शाम को ही शुरू हो जाती है। तो अपना सोने का तरीका, खाने पीने का तरीका आप थोड़ा सा बदल लीजिए। खाने का जो टाइम है ना रात का, वो 8 बजे तक आप अपना फिनिश कर लीजिए। 8 ना तो 8 नहीं तो 8:15 से 8:30 बजे तक आप अपना खाना खा लीजिए शाम का। और सोने का तरीका, सोने का टाइम जो होता है वो 10 बजे का बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, 10 या 10:30 बजे तक बस। इससे ज़्यादा अगर आप लेट सोओगे ना, फिर आप लेट से ही उठोगे। और ना ही आप दिन में सोया करो, दिन में सोने से ना फिर रात को नींद आती नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा लेट नींद आती है। अगर आप ज़्यादा ही थक जाते हो तो आप ना 10-15 मिनट की आप झपकी ले लीजिए। ये नहीं कि आप ना घंटे 2 घंटे आप सोओगे, तो फिर तो आपको लेट से ही नींद आएगी। और अपने आप को ना इतना बिजी रखो कि शाम के टाइम ना हार थक के ना एक बहुत ही अच्छी और प्यारी नींद आए आपको। बस ये है। तो मैं तो भाई यही तरीका अपनाती हूँ और अपने टाइम पर उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह ना हमें बहुत ज़्यादा काम होते हैं और कभी कभी तो हमारी जो जिम्मेदारी ना घर की, वही हमें उठाती है। और ना मैं कभी अलार्म लगाती हूँ और ना ही मुझे कोई उठाता है, ऑटोमेटिक ही मेरी आँख खुल जाती है 4-4 बजे के आसपास में। देखो कभी तबीयत खराब होती तो भले ही ना ही उठ पाते, नहीं तो हर रोज़ का यही एक नियम है, जल्दी उठना और जल्दी अपने समय पर काम करना। इससे क्या होगा, आप अपने खुद के लिए भी टाइम निकाल लेते हो, अपने घर के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी कर लेते हो, बच्चों को भी टाइम दे पाते हो, सारे काम हमारे आराम से हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे बात करते करते दिन भी निकल आया है, 5:30 बजे का टाइम हो गया है। तो मैंने अपने बहुत सारे काम किए। देखो सुबह आपने देखा होगा, सुबह जल्दी उठ के मैंने अपना सबसे पहले गर्म पानी पिया, फिर मेडिटेशन किया, फिर बाहर भी घूम के आई। सुबह बाहर का जो नज़ारा होता है ना, वो बहुत ही वही मज़ेदार होता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जो सुबह का जो टाइम है ना, आपको किसी भी टाइम नहीं मिलेगा दिन भर में, और ना ही वो सुकून मिलेगा जो सुकून सुबह का टाइम होता है बाहर घूमने फिरने में। तो बिल्कुल ना जो हमारा माइंड है ना, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है बाहर घूम फिर के, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के मेडिटेशन करके। तो यहाँ पर जैसे फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, फिर आंगन को भी धो दिया। आज मैंने गेट भी साफ़ किया है। तो मैंने ना एक ब्रुश लगा रखा है, जो ना हम पेंट वगैरह करते हैं उसके लिए, मैं वो मैंने एक ब्रुश लगा रखा है। जो खिड़की दरवाजे होते हैं और जैसे गेट वगैरह है, वो साफ उससे अच्छे से हो जाता है।
तो फिलहाल यहाँ पर ना 8:15 बजे का टाइम हो गया। उसके बाद मैं चली गई थी भाई ऊपर छत पे झाड़ू लगाने के लिए। तो रसोई में झाड़ू लगाऊंगी भी, अंगीठी गिरा वगैरह निकालूंगी। और इतनी गर्मी हो रखी थी, सुबह सुबह भी पसीने आ गए थे। नहीं तो काम करते करते ना पसीने बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे बिल्कुल। अभी ना मौसम शांत है, हवा का पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इतनी गर्मी हो रखी थी। तो यहाँ पर अभी मैंने जैसे रात के समय ना मौसम ख़राब था दोपहर के बाद एक दिन पहले, तो सारे में चूल्हे आ रहे रात के समय ढक के गए थी। और अभी यहाँ पर सारा मैंने संगवा दिया है। तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, सुबह सुबह भी हवा चल रही बिल्कुल भी। और छत पे झाड़ू लगा दी और अंगीठी लगा दिया पोछा। तो चलते हैं नीचे। गर्मी का तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, पसीने आ गए सुबह सुबह। तो जी फिर उसके बाद ना लग गई थी थोड़ी सी खाने की तैयारी करने के लिए। एक तो मैंने यहाँ पर अभी लस्सी भी लोई है जो पतीली में रखी हुई है, उसको भी उठा के जग में डाल के फ्रिज में रखूँगी। और यहाँ पर ना थोड़ा सा लहसुन छील के और लाल मिर्ची नमक का कुंडे में कूट लिया है। और एक आम की ना चटनी बनाऊँगी जो कि भाई सबको ही पसंद है, बच्चों को भी पसंद है और बड़ों को भी पसंद है। तो ये गाँव का बिल्कुल देसी और सिंपल सा खाना है, और ये गर्मी में भी सबके घर में बनता है। और चटनी ही अच्छी लगती है आजकल तो। और रात की ना एक डोंगा ना दाल का भी रखा हुआ है, अगर जिसको खाने होगी खा लेंगे। तो अभी सब्जी नहीं बनाऊंगी मैं, सिर्फ यहाँ पर ना कुंडी में मैंने आम की चटनी मैंने इधर रगड़ दी है। वही बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी लाजवाब बनती है। तो एक आम ना छील के और यहाँ पर डाल दिया, थोड़ी सी डाल दी चीनी। तो बस झटपट से हमारी बन गई है आम की खट्टी मीठी चटनी। तो भाई इसके साथ ना रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, गरम गरम सी लस्सी का गिलास हो और साथ में भाई मक्खन हो, बस भाई क्या बात है। सब्जी तो याद आती नहीं है अभी ऐसे खाने के आगे। और मेरे दोनों बच्चों को भी चटनी ना पसंद है आम की, इसलिए मैंने यहाँ पर बना दी है। 2 प्याज छील के और इनको कर लेते हैं कद्दूकस। कद्दूकस करने के बाद ना जो उसमें इसका जो रस निकलेगा ना प्याज का, वो लगाना है मुझे आज बालों में। तो प्याज का जो रस होता है ना बालों के लिए भी लो बहुत ज़्यादा फायदेमंद और लाभदायक होता है, और आपके बाल भी बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। और जो उसका ये प्याज का जो गुद्दा निकल जाएगा, इसके बनाऊंगी मैं 2 पराठे केसव के लिए। उसको प्याज के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो 2 पराठे उसके आराम से बन जाएंगे, अपनों को नाश्ता आराम से कर लेगा। उसके प्याज के पराठे उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना सारा इधर प्याज का रस निकल गया है। तो भाई कोई भी इसको लगा सकता है। जैसे ना मैं कई बार तो केसव स्लो के बालों में भी लगाती थी, केसव के ना बिल्कुल बाल ना झड़ने शुरू हो गए थे और दवाई से भी आराम नहीं होता। तो मैंने ना हफ्ते में 2-3 बार मैंने प्याज का रस लगाया, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और बहुत ज़्यादा फिर उसके बाल ठीक हो गए थे केसव के। तो पिछली गर्मियों की शायद बात है, नहीं तो उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए थे। और मैंने 1 महीना उसके बालों में लगाया था, और मैं भी कई बार लगा लेती हूँ। इसलिए प्याज का जो रस ना वो हमारे बालों के लिए ना बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जैसे एलोवेरा हो गया, प्याज का रस हो गया, देसी जो नुस्खे हैं ना वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। जो महंगे महंगे हम शैम्पू यूज़ करते हैं ना, वो देखो थोड़े दिन के लिए तो ठीक रहते हैं, फिर उनका कोई भी असर नहीं होता रहता है। तो ये आप परमानेंट इसका असर है, तो घरेलू नुस्खे ठीक रहते हैं। तो फिलहाल नाश्ते की थोड़ी सी मैंने तैयारी कर दी है, अभी नहा के आऊँगी। उससे पहले यहाँ पर ना जो मटका था उसको धो धा के इधर ना जो पिप्पी का पानी ना इसमें डाल दिया। अभी ना पानी वाले आएंगे तो मैं बाहर रख दूँगी, अपना भर के चले जाएंगे। और साथ में यहाँ पर ना जो कपड़ा ना उसको धो के गीला करके अब इस पर लपेट दूँगी, तो ये पूरे दिन में ना ठंडा पानी हो जाएगा। और मटके का पानी ना ठीक रहता है शरीर के लिए। और जो फ्रिज का जो पानी ना वो देखो नुकसान ही करता है। वैसे 3 बोतल लेके आए हैं, तो मैं तो बहुत ही कम पीती हूँ फ्रिज का पानी, बहुत ही कम। मैंने तो मटके का ही पानी पीती हूँ, तो हम सभी कम ही पीते हैं पानी फ्रिज का तो। और फिलहाल ये तो होगी बातें भाई। और यहाँ पर मैंने फिर ना गैस को भी एक बार साफ़ कर दिया है और स्पंज से ना पूरे काउंटर को कर दिया साफ़ सुथरा। तो यहाँ का तो काम निपट गया था। और हाँ मैंने सुबह कर ना मशीन भी लगाई थी, और इधर ना भी नहा के आई हूँ, और साथ में मैं कपड़े का भी काम निपटा दिया है। कपड़े की 1 बाल्टी भर गई थी, थोड़ी बहुत ना अभी ये जो निकाले ना वो अब मशीन में भी चल रही है, वो भी साथ साथ में धुल जाएंगे। और फिलहाल उसके बाद मैंने जैसे मंदिर की सफाई कर दी है, जो दिए वगैरह उनको मांज के रख दिया था। टाइम काफ़ी हो गया था, 7 बज गए थे। और फिर मैंने इधर कर दी है रोटी बनाने की तैयारी। तो आटा लगा दिया है और सारा सामान यहाँ पर प्रांत में रख दिया है। तो केसव अपना तैयार हो रहा है, तो अपना आ जाएगा ऊपर तैयार होके। फिलहाल यहाँ पर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए। और आज ना कुछ ऐसा हुआ भाई जो कि पहले कभी नहीं हुआ, बहुत दिनों के बाद ना कुछ ऐसा हुआ है। तो भाई प्रकृति है, मौसम है, कुछ भी हो सकता है कभी भी हमारे साथ है। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये जैसे मैं ना रोटी लगी ना बनाने के लिए, और सुबह ना बिल्कुल शांत मौसम था, हवा का पत्ता भी हिल रहा था, बिल्कुल हवा बंद थी। और जैसे ही मैं लगी ना रोटी बनाने के लिए, तो मैं 2-4 रोटी बनाई थी, और इतने में इतनी तेज़
तूफान चला ना हवा का, बस पूछो मत। 2-4 रोटी बनानी ही मुश्किल होगी। तो पहले रोटी तो मैंने गाय की निकाल दी है और 2 पराठे बने थे केशव के खाने के लिए और 2 ऐसे मैंने उसके टिफिन के लिए बनाए थे। तो मैंने यहाँ पर ना केशव के लिए 2 गर्मा गर्म पराठे बना दिए हैं। 2 रोटी बेल के पतली पतली सी, और जो प्याज जो कद्दूकस कर रखा था वो सारा इसके अंदर भर दिया है। 2 पराठे उसके बन गए बड़े बड़े से। और जो प्याज थे जो कद्दूकस की हुई, उसमें भाई हल्दी नमक मिर्ची सब कुछ मसाला मिला रखा था। और फिलहाल अपना ये नाश्ता अपना कर लेगा। तो साथ में आम की चटनी है, घी भी लेकर आ गया था और लस्सी है। तो यहाँ पर भाई गर्मा गर्म पराठे बनकर हो गए हैं तैयार। और रोटी तो बेमाने का मजा ना चूल्हे के ऊपर ये आराम से बैठ के बन जाती है। पर आज ना कुछ ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। आज ना बस हमारे साथ ना उल्टा ही हो गया। तो इधर मैंने 2 पराठे थे उसके लिए बना दिए हैं और 2 उसके टिफिन के लिए बनाए थे। तो ये अपना नाश्ता कर रहा है और इतना धुआं आ रहा था ना हवा के कारण, मेरे सीधा मेरी आंख में जा रहा था। और कई दिन से ना मेरी आंख में ना एक में पानी आ रहा है, पता नहीं क्या हो रखा है, अपने आप ही पानी आ रहा है। तो सारा सामान हम जैसे नीचे उठा के लेकर आए ना, पराठा वगैरह और रोटी लगी बनाने के लिए, इतने भाई सिलेंडर भी खाली हो गया। तो वही एक काम हमारा फिर से बढ़ गया और 15-20 मिनट वैसे ही ख़राब हो गए। तो ऊपर से सिलेंडर उठा के लेकर आए मैं और केशव, और अभी सिलेंडर लगाऊंगी। और सिलेंडर लगा भी नहीं था, सिलेंडर लगाने के लिए भी केशव चाचा बुलाने पड़े हमें। तो वो सिलेंडर लगा के गया, तो पता नहीं इसमें क्या हो रखा था। नहीं तो मैं सिलेंडर तो अपने आप ही लगा लेती हूँ और निकाल भी लेती हूँ। तो उसके बाद ना फिर मैंने रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद ना फिर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। रोटी बनाने के बाद फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगा फटाफट से, नहीं तो काफ़ी लेट हो गए थे। मैं घर की साफ़ सफाई मैंने कर दी है कंप्लीट। इसकी मैंने कोई वीडियो नहीं शूट करी आज, क्योंकि लंबा पे वीडियो ज़्यादा हो जाता है। अभी मुझे अपने बालों में जो प्याज का जो रस था वो लगाया है, और अंदर से लेके बाहर तक ना पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है। और आधा पौने घंटे के अंदर ना मैंने सारा काम निपटा दिया है। पोछा भी लगाया, खाना भी बनाया। फिलहाल भी खाना खाया नहीं है, ना तो मैंने खाया और ना ही श्लोक ने खाया है। तो घर तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और 8:45 बजे का टाइम हो गया। फिर अभी ना श्लोक से पूछा कि बेटा रोटी खा ले, कहने के मम्मी हाँ रोटी ला दो मेरे लिए। तो यहाँ पर ना श्लोक के लिए लगा लेती हूँ प्लेट। तो रोटी के ऊपर ना रख दी है लाल चटनी और साथ में है मलाई। तो उसको तो मलाई के साथ ही खाना पसंद है, और नहीं तो घी के साथ भी ना चटनी अच्छी लगती है। और साथ में है लस्सी। तो वो तो अपना कर लेगा नाश्ता, और मैं करूँगी थोड़ी देर के बाद। मुझे भूख नहीं है, मुझे पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पता नहीं क्या हो रखा है। और गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। मेरे घर में ना इतना पानी कोई नहीं पीता जितना कि मैं पीती हूँ। तो जी अजी अब सभी कर लीजिए पेट पूजा और फिर करते हैं काम दूजा। तो जैसे ना अभी तक मैंने कपड़े नहीं सुखाए, कपड़े ऊपर बाल्टी में ऐसे रखे हुए हैं। तो मैं तो जैसे ना रोटी बनाने के बाद ना ऊपर गई नहीं फिर दोबारा से। तो इसी तरह मैं नीचे का ही काम निपटा के और फिर ही जाऊँगी। तो यहाँ पर लगी थी मैं, जो प्याज का जो रस है ना वो ऐसे ही रखा हुआ था। तो सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था सिर धोने का और ये लगाने का। तो अभी जैसे जो मेरे अभी बाकी एक आधा काम रह गया ना, जब तक वो निपटाऊंगा ना तब तक ये अपने 15-20 मिनट ना बालों में लगा रहेगा। 15-20 मिनट ही बहुत होता है ये बालों में लगा हुआ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा देर भी आप लगा सकते हैं, कोई इसका बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। तो मैंने ले लिया है रुई, और रुई के साथ सहायता से ये इधर मैं अपने बालों में लगा रही हूँ। रुई से ना बहुत ही अच्छे से लग जाता है। आप चाहो तो हाथों से भी लगा सकते हो। तो मैंने श्लोक को भी बोला था कि बेटा तू भी लगा ले, तो उसने मना कर दिया, करना कि मम्मी अभी नहीं लगाऊंगा। तो फिर यहाँ पर जैसे ना कितना सारा था, ये 2 जनों को लग जाता है। और जब है ना हम रुई के साथ लगाते हैं तो ये भी कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर ना जैसे हम बालों में तेल लगाते हैं ना, बिल्कुल जड़ों में ऐसे ही लगाना है। और बिल्कुल बाल गिले हो गए थे तो भाई, और लगाने के बाद जब आपका सिर धोगे ना, शैम्पू भी कम लगता है, बिल्कुल सिल्की सिल्की बाल हो जाते हैं हमारे। जैसे हम ना एलोवेरा के साथ एलोवेरा लगाते हैं बालों में, वैसे ही बिल्कुल। और बहुत ही आपके बालों में शाइनिंग भी आएगी, बाल भी झड़ने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पसीने आते हैं सिर में, तो बहुत ज़्यादा हमारे बाल झड़ते हैं। पर मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं। एक आधा बाल आपको मेरे कंघे में मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं। और मेरे इतने बड़े बाल है भी नहीं है। तो फिलहाल जैसे बालों में अच्छे से लगाने के बाद ना जूड़ा सा बना लिया है, और उसके बाद आ गई थी ऊपर छत पे। तो इधर सारे कपड़े सुखा दिए हैं, कपड़े बहुत सारे हो गए थे। और जो एक आधा रह गया था मशीन में वो भी लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर 2 तार भर गई हैं और एक तार ना टूट गई है, वो भी लगानी पड़ेगी, तीसरी तार भी, नहीं तो काम नहीं चलता है। और कुछ डाल दिया खटोले पे। जैसे ना अभी मैंने एक दिन पहले गेहूँ धोए थे ना, और जैसे दोपहर के बाद ना मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया था, जैसे बारिश आएगी। तो भाई बारिश के डर से ना फिर मैंने सारे गेहूँ को उठा कर कट्टे में डाल दी थी। वैसे तो लगभग सूख ही गई हैं, पर 2 दिन की और धूप लग जाएगी ना, तो फिर ये आराम से सूख जाएगी। तो इधर पल्ली बिछा के इस पर फैला दूँगी, ये अपना सूखती रहेगी। देखती हूँ इसका पिसना भाई कब तक बनेगा, क्योंकि शाम के टाइम में इतनी धूप होती है ना, 7 बजे तक धूप रहती है छत पे। तो फिलहाल गेहूँ सुखा दी है। उसके बाद यहाँ पर ना काम भाई रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं। घर में इतने काम होते हैं ना, एक के बाद ना एक निकल के आ जाता है। मेरे साथ ना कुछ ऐसा ही होता है। तो अभी यहाँ पर लगी थी जूते धोने के लिए केशव और श्लोक की, इधर छाँव थी अभी।
तो मेरा ये रहता है जितना भी हो सके ना काम धूप होने से पहले उतना ही काम निपटा ले। फिर जैसे शाम के टाइम ना बिल्कुल भी आने का मन नहीं करता 7 बजे तक तो यहाँ पर। और भी छत पे छाँव है, तो छाँव में बहुत सारे हमारे काम बन जाते हैं। तो यहाँ पर केशव के और श्लोक के जूते धोए हैं, वो काफ़ी देर लगी इनको धोने में। फिलहाल धूप ना अच्छी खासी निकलती है तो मैं कभी भी मशीन में नहीं सुखाती हूँ, तो ऐसे ही सूख जाते हैं ये। तो यहाँ पर जूते सुखा दिए हैं और इधर का भी सारा काम निपट गया है। 15-20 मिनट के अंदर ना, जब तक मैंने नहाई और सिर धोए ना, तो कपड़े भी सूख चुके थे, तो कपड़े भी उतार कर लेकर आई, क्योंकि धूप ना बहुत तेज़ निकलती, तो आधे घंटे में 15-20 मिनट में कपड़े सूख जाते हैं। तो फिलहाल मैंने अपना सिर धो लिया है और अभी बाहर ही मैं बाल कंघी करके आई हूँ वॉश बेसिन के आगे। और देखो बाल कितने छिलकी छिलकी लग रहे हैं, वैसे तो अभी गिले हैं, सूखने के बाद ना और भी शाइन करेंगे बाल। तो आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी महंगे महंगे शैम्पू या कोई भी कंडीशनर लाने की, तो आप देसी नुस्खे से भी ना आप अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं। तो मैं तो भाई 1 रुपये की जो शैम्पू पूरे आते हैं ना, वही हम तो यूज़ करते हैं। ना तो कभी भी महंगे शैम्पू यूज़ किए, ना ही कभी महंगा तेल लगाया। जो मैं लगाती हूँ वो हम सब लगाते हैं। घर के काम के साथ ना अपने खुद की भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी, अपना ख्याल रखना।